हार्ड। इस समय हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS, जिसमें सिंपल सेंटेंस हम शुरू किए हैं और यह आज खत्म हो रहा है। सिंपल सेंटेंस में हमने सब पढ़ा और यह अंतिम पॉइंट चल रहा है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जर्न। तो बताया कि इसके लिए कोई पहचान नहीं है, क्योंकि कोई भी दो वाक्य आपने पढ़ा उसको आप इस नियम से जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके पास एक ताकत है क्या, प्रीपोजिशन की। तो इसमें यह सातों नियमों पर क्या है, भारी है। तो इसमें हमने आपको बताया कितने वाक्य होंगे, दो वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य, दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से नाउन अथवा जर्न बनेगा। दूसरा पॉइंट बताया कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जर्न बनाना आसान है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता एक न हो तो प्रायः नाउन ही बनाना पड़ता है ना बेटा। और नाउन कैसे बनता है इसको हम आपको सिखा देते हैं। वर्ब को नाउन बनाओगे, किसको, वर्ब, हमारी बात सुन, वर्ब को क्या बनाओगे, नाउन। और यह बताया था कि अभ्यास से आता है, इसका कोई एक तरीका नहीं है। से जरंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनता है, लेकिन नाउन बनाने का कोई एक रास्ता नहीं है। जैसे आपसे पूछा कि मैनेज का नाउन क्या होगा, तो लड़के ने कहा मैनेजर, तो हमने कहा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में भी तो नाउन है। तो एक कॉमन नाउन हुआ और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो हमारे कहने का मतलब नाउन बनाने का कोई एक सिस्टम नहीं है। आपने सुना होगा जैसे NESS लगा करके, TION लगा करके, TY लगा करके, इस प्रकार से बहुत सारे कक्षा 9 में सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन कोई एक तरीका उसका नहीं। तो ये अभ्यास है। जैसे कहा he failed in the exam, he failed in the exam। दूसरा वाक्य I was astonished, I was astonished। पहले बताइए, वह परीक्षा में फेल हो गया, मैं आश्चर्यचकित हुआ। बताइए, पहले फेल हुआ, पहले आप आश्चर्यचकित हुए, बोलो। जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, अब बताइए यहां पर जर्न बनेगा क्या, यहां दोनों वाक्यों के कर्ता एक है क्या, तो जर्न यहां नहीं बनेगा, तो नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन कैसे बनाओगे, किसको नाउन बनाओगे, वर्ब को नाउन बनाओगे, वर्ब को। लेकिन इसके पहले एक होशियारी, जो ये कर्ता है इसको बना लेना पॉजिटिव केस। मान लीजिए यहां आई होता तो आई का पॉजिटिव केस माई, वी आवर, यू योर, ही हिज, सी हर, इट इट्स, दे देयर, मोहन मोहन्स, सोहन सोहन्स, सीता सीतास, गीता गीतास, ईता ईतास, मीता मीतास। तो कर्ता को बना लो पश्चिम केस, तो ही का पश्चिम केस क्या होगा, हिज। और ये जो वर्ब है इसको नाउन बनाना पड़ेगा। फेल्ड का नाउन होता है फेलर, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। अब इसके पहले, अरे कर्ता को बना लेना पॉजिटिव केस, क्रिया को बना लेना नाउन। अब इसके पहले यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, तो उल्टा करना शुरू करो। परीक्षा में उसकी असफलता डैश डैश
मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो असफलता पर की अंग्रेजी यहां पर क्या लगा बेटा? एट। बड़ा बेटा बन गया, ये काट दो। एट हिज फेलर, पॉइंट आप के लिए कहते हैं एट हिज फेलर इन द एग्जाम आई वॉज एस्टोनिश्ड, या आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलर इन द एग्जाम। पक्का नोट कर लिया? देखो तरीका वही का, जैसे कहा बेटा सी सक्सीडेड in the IAS exam. Her parents became happy. उसके माता पिता क्या हुए? खुश हुए। She succeeded in the IAS exam. Now, her parents became happy. सबसे पहले बताओ कौन कार्य हुआ? वह आईएएस परीक्षा में क्या हुई? सफल हुई। पहले सफल हुई, पहले माता पिता खुशी हुए, सफल हुई। घेर दो बेटा इसे। प्रश्न नंबर 2 देखो, क्या बनाना आसान है? जेरेंट कि नाउन? यहां दोनों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है, तो मजबूरी है क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। नाउन कैसे बनता है इसको बताया, वर्ब को नाउन बनाओगे, लेकिन इसके पहले कर्ता को बना लो पॉजिटिव केस। सी का पॉजिटिव केस क्या बेटा? हर। सक्सीड का नाउन है बेटा सक्सेस, ना बेटा? सक्सीड का नाउन सक्सेस इन द आईएएस एग्जाम। अब ये बन गया। इसके पहले यहां लगाना है प्रीपोजिशन, उल्टा चलो बेटा। आईएएस परीक्षा में उसकी सफलता पर उसके माता पिता खुश हुए। बोलो क्या लगाओ? पर के अंग्रेजी यहां क्या? अरे आईएएस परीक्षा में उसकी सफलता पर उसके माता पिता खुश हुए। बोलो ऑन हर सक्सेस इन द आईएएस एग्जाम हर पेरेंट्स बिकेम हैप्पी, या ऐसा लिख सकते हो बेटा, हर पेरेंट्स बिकेम हैप्पी ऑन हर सक्सेस इन द आईएएस एग्जाम। कोई कठिन है क्या? पक्का मिटा दें। जैसे कहा he behaved in the office. He behaved in the office. I was surprised. मैं आश्चर्यचकित हुआ। उसने ऑफिस में व्यवहार किया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। बताइए बेटा दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? बिहेव, यह कार्य पहले हुआ, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2 क्या बनाना आसान है? देखो जनरल यहां बनेगा क्या? जनरल बन ही नहीं सकता, कारण कि दोनों के कर्ता आपस में एक नहीं है। तो आपको बनाना पड़ेगा क्या? नाउन। नाउन किसको बनाओगे? वर्ब को। बिहेव का नाउन क्या होता है? बिहेवियर। लेकिन इसके पहले कर्ता को बना दो पश्चिम केस हेज, ही का पश्चिम केस हेज, और लगा दो बिहेवियर इन द ऑफिस। बना दो ऑफिस में उसके व्यवहार डैश डैश में आश्चर्यचकित हुआ। व्यवहार पर क्या अंग्रेजी क्या लगेगा? एट। क्यों एट तक नहीं समझ? पॉइंट है तो एट पीछे पढ़ा के एट हिज बिहेवियर इन द ऑफिस आई वॉज सरप्राइज, या आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर इन द ऑफिस। सिखा कुछ नहीं करना, बहुत सारा सिखा। आई वर्कड हार्ड इन द ऑफिस। मैंने ऑफिस में कठिन परिश्रम किया। दूसरा वाक्य बेटा, द मैनेजर वाज प्लीज्ड। मैनेजर क्या हो गया? खुश हो गया।
बताइए आप, पहले मैंने कठिन परिश्रम किया, पहले मैंने खुश हुआ? पहले मैंने कठिन परिश्रम किया, जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, नाउन बनेगा क्या? सर जनरल बनेगा क्या? दोनों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है, तो जनरल बनाना आसान, जनरल नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? नाउन। तो नाउन किसको बनाओगे? वर्क को नाउन बनाओगे। हार्ड वर्क का नाउन क्या होता है बेटा? हार्ड वर्क। आई को बना लो पसिव केस, आई का पसिव केस क्या होगा बेटा? माई हार्ड वर्क इन द ऑफिस। अब अर्थ निकालो उल्टा, यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, इसके लिए उल्टा कहना पड़ेगा। ऑफिस में मेरे कठिन परिश्रम मैनेजर खुश हो गया। ऑफिस में मेरे कठिन परिश्रम से की अंग्रेजी क्या होगी यहां पर? विथ। अरे कठिन परिश्रम साथ में रहेगा ना, इसलिए बोलो विथ माई हार्ड वर्क इन द ऑफिस द मैनेजर वाज प्लीज्ड। कोई कठिन है क्या? ऐसे कहा बेटा? You studied hard. You studied hard. I was pleased. आपने कठिन अध्ययन किया, मैं खुश हो गया। तो सबसे पहले कर्ता को बनाओ पॉजिटिव केस, क्या होगा? स्टडी हार्ड का नाम क्या होगा? हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी। अब उल्टा चलो, तुम्हारे कठिन अध्ययन से मैं खुश हो गया। बोलो विथ लगेगा ना, यहां पे पढ़ो बन गया। विथ योर हार्ड स्टडी आई वॉज प्लीज्ड। कोई कठिन है क्या? देखो ऐसे कहा, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। बताइए बेटा, पहले हाथ में छड़ी थी कि पहले आपने देखा? उसके हाथ, ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, यह कार्य पहले था, अब देखा आपने बाद में। अब देखो नाउन बनाना आसान है, तो कुछ नहीं करना बेटा, कर्ता हेड तक काट करके यहीं प्रीपोजिशन क्या लगा दो? विथ ए स्टिक इन हिज हैंड। या आप ऐसा कर सकते हो, हैव के लिए क्या लगाते हैं? विथ। नोट कर लो, हैव के लिए क्या लगाते हैं? विथ। आई सा ए मैन विथ ए स्टिक इन हिज हैंड। पक्का बन गया बेटा? मैंने अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए एक छड़ी के साथ एक आदमी को देखा। से कहा बेटा, माई सिस्टर इज इल, मेरी बहन बीमार है। सी हैज हाई फीवर, ये लिखा बेटा? तो हैव लगा है, तो कर्ता हैव तक कट लगा दो विथ। पढ़ो बेटा, बन गया माई सिस्टर इज इल विथ हाई फीवर। अब हम दो वाक्य कैसे बनाएंगे? 2-3 वाक्य, ये ठोर पढ़ लो। उसके बाद जैसे कहा बेटा, यू हेल्प्ड मी, आई वुड बी ड्रॉन्ड। इन द रिवर, मैं नदी में क्या हो जाता? दूर रहता।
आपने मेरी मदद की, मैं नदी में डूब जाता। बताइएगा काम पहले कौन हुआ? मदद किया, नहीं डूब जाते। इसका मतलब यह कार्य पहले हुआ। कर्ता एक है क्या? नहीं। तो क्या बनाओगे? नाउन। नाउन कैसे बनाओगे? हेल्प का नाउन हेल्प ही होता है। यू का बना दिया पॉजिटिव केस का योर। मी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां आई लगा। तो तुम्हारी मदद डैश डैश में नदी में डूब जाता। बोलो क्या लगाओगे? विदाउट। अरे यार विदाउट लिख दोगे ना। विदाउट माने बिना। विदाउट योर हेल्प आई वुड बी ड्रॉन इन द रिवर। तुम्हारी मदद के बिना मैं नदी में डूब जाता। अब देखो कर्ता एक होंगे तब भी हम नाम बना सकते हैं। इसका ही वॉज ब्लाइंड, ही फेल इनटू द वेल। कैसे बनाओगे? पहले अंधा था, पहले कुएं में गिरा। पहले अंधा था, यह कर पहले को। तो ही को बना लो पश्चिम केस क्या? हेज। वाज की जरूरत नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। इसको बना लो नाउ ब्लाइंड का नाम ब्लाइंडनेस। अपने अंधेपन डैश डैश व कुएं में गिर गया। अपने अंधेपन के कारण की जी ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ है बिकॉज ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस he fell into the well। इसे कहा गया she was poor, वह गरीब थी। she did not pay the school fee। या वह गरीब थी, पहले गरीब थी, पहले फीस जमा करने की बात आई। पहले गरीब थी, घेर दिया। अब कर्ता को बना लो पश्चिम केस क्या होगा? हर। वाज की जरूरत नहीं है। पुअर का नाम होता है पावर्टी। बन गया। अपनी गरीबी डैश डैश उसने स्कूल फी नहीं अदा की। बोलो अपनी गरीबी के कारण बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ। पढ़ो बेटा, बन गया। बिकॉज ऑफ हर पावर्टी शी डिड नॉट पे द स्कूल फी। कोई कठिन है क्या बेटा? जैसे कहा बेटा, अब तीन वाक्य हैं। माई फादर वाज इल, मेरे पिताजी बीमार थे। आई हर्ड द इंफॉर्मेशन, मैंने सूचना सुनी। आई स्टार्टेड फॉर होम। अब ये तीन काम है। बताइए सबसे अंत में काम कौन हुआ? मेरे पिताजी बीमार थे, मैंने समाचार सुना, मैं घर के लिए रवाना हो गया। बताइए सबसे अंत में काम कौन हुआ? मैं घर के लिए रवाना हो गया। यानी कि यह वाक्य किससे बना रहेगा? यह सबसे अंत में काम हुआ तो यह ऐसे बना रहेगा ना। अरे यार जो कार्य पहले होंगे उसी का नाम थोड़ा जल्दी ना होगा। तो यह कार्य सबसे अंत में हुआ तो यह बना रहेगा सर। अब इस वाक्य से इस वाक्य के कर्ता को लो। दोनों के कर्ता एक है, क्या बनाना आसान है? जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? हर्ड। हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर में लगा दो क्या? हियरिंग द इंफॉर्मेशन। हियरिंग द इंफॉर्मेशन ये भी बनाया आपने। इसके पहले यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब इसका कर्ता और इसका कर्ता एक है क्या? नहीं है। तब यहां पर आपको बनाना पड़ेगा क्या? नाउन। तो कर्ता को बना लो पॉजिटिव केस। माई फादर्स, और लिंकिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। इल का नाउन बनाया क्या? इलनेस। अब यहां पर प्रीपोजिशन लगाना। अब सेट करो बेटा। अपने पिता की बीमारी डैश डैश सूचना सुनने डैश डैश
मैं घर के लिए चल दिया। अपने पिता की बीमारी की के अंग्रेजी क्या होती है? आप इंफॉर्मेशन सूचना सुनने पर के अंग्रेजी क्या होती है? आन। पढ़ो बेटा, बन गया। आन होती है ना। ऑन हियरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ माई फादर्स इलनेस आई स्टार्टेड फॉर होम। या इसको ऐसा भी कह सकते हो, आई स्टार्टेड फॉर होम ऑन हियरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ माई फादर्स इलनेस। एक और सुना दे। सेकंड, she heard the news। उसने समाचार सुना। her husband died। she fainted। वह मूर्छित हो गई। उसने समाचार सुना, उसका पति मर गया, वह मूर्छित हो गई। बताइए सबसे अंत में काम कौन हुआ? सी फेंटेड। यह वाक्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि जो कार्य पहले होंगे उसी को तृणावधान बनाओगे, तो ये दोनों कार्य पहले हुए, इन्हें तृणावधान बनेगा। यह वाक्य कैसे बना रहेगा? अब इसका कर्ता और इसका कर्ता एक है। क्या बनाना आसान? बोलो। जेरेंड। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। बोलो। हियर में लगा दो क्या? हियरिंग द न्यूज। अब इसका अभी आप यहां प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इसका कर्ता एक है, यहां सी है, यहां हस्बैंड है, कर्ता एक नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव केस। हर हस्बैंड्स बहुवचन ना निकलना, कईयों पति हो जाएंगे, एपास्ट ऑफ यस लगेगा। तो हर हस्बैंड्स और वर्ब को बना दिया नाउन। डाइट का नाउन क्या होता है? डेथ। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना, अर्थ निकालो। अपने पति की मौत डैश डैश समाचार सुनने डैश डैश वह मूर्छित हो गई। बोलो। अपने पति की मौत का के अंग्रेजी ऑफ, समाचार सुनने पर के अंग्रेजी ऑन। काट दो, पढ़ो बेटा, बन गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। अपने पति की मौत का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई। एक बता दें, सिखाओ। He heard the news. His uncle was arrested. He went to the police station. यह तीन वाक्य हैं। उसने समाचार सुना, उसके अंकल गिरफ्तार हो गए, वह पुलिस स्टेशन गया। सबसे अंत में काम कौन हुआ? वह पुलिस स्टेशन गया ही हुआ। अब कर्ता मिलाओ, कर्ता एक है। क्या बनाना आसान है? जेरेंड। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो हियर में लगा दो क्या? हियरिंग द न्यूज। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। हेज। अब इसका कर्ता मिलाओ, देखो एक है नहीं, तो ये जो करता है इसको बना लो पहले पॉजिटिव केस। हिज अंकल का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज अंकल्स। वाज की कोई जरूरत नहीं है। अरेस्टेड का नाउन क्या होता है बेटा? अरेस्ट। ठीक है। अब यहां पर प्रीपोजिशन भरना है, यहां पर भरो। अपने चाचा की गिरफ्तारी डैश डैश समाचार सुनने डैश डैश वह पुलिस स्टेशन गया। अपने अंकल की गिरफ्तारी का के अंग्रेजी ऑफ, समाचार सुनने पर के अंग्रेजी ऑन। पढ़ोटा बन गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अंकल्स अरेस्ट he went to the police station. Yeah, he went to the police station on hearing the news of
हिज अंकल्स अरेस्ट। आ गया समझ? तो ये जो हमने आपको बताया प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और सेंड, कोई भी वाक्य दो होगा, आप अगर इससे जुड़ना चाहोगे तो वह किसी न किसी तरीके से जुड़ जाएगा। थैंक यू।